नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अपने प्रोग्राम बोल्ड कंचना झाके में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ 9 ग्रहों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह शनि की। शनि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहते हैं, लेकिन गुण एवं प्रकृति में शनि से बिल्कुल विपरीत है। न्याय के कारक माना जाता है इनको और सेवक भी माना गया है। शनि मंद गति से विचरण करने वाले ग्रह हैं और ये 3 चक्रों से घिरे हुए हैं और 3 चक्रों के बीच का स्थान यानी मध्य का स्थान रिक्त और अंधकारपूर्ण है और इन चक्रों से घिरे हुए शनि बिल्कुल नीले रंग के बॉल की तरह दिखाई देते हैं। शनि हमारी आयु पर शासन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। हमारे जीवन के लगभग सारे उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, लॉस एंड गेन, सब कुछ बहुत हद तक शनि, जिनको सैटर्न भी कहा जाता है, शनैश्चर भी कहा जाता है, पर निर्भर करता है, क्योंकि शनि एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो 2.5 साल तक रहते हैं तो सबसे ज़्यादा समय तक यही रहते, शनि ही रहते हैं एक राशि में, तो निश्चित ही ये अपना फल देंगे सबसे अधिक। ये जिस हाउस में रहते हैं उस भाव के, हमारी कुंडली में जिस भी हाउस में हो, उस भाव के फल में निश्चित ही वृद्धि करते हैं। अगर ये 10th और 11th हाउस में हैं तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। लेकिन जब शुक्र में शनि की दशा आ जाए तो राजा से भिक्षुक भी बना देते हैं। इसलिए आपके कुंडली में शनि कैसी अवस्था में है, इसका आपको अवश्य पता होना चाहिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं और उसी के अनुसार आपका कार्य होना चाहिए, जो भी आप करते हैं शनि के लिए। शनि की उच्च राशि है लिब्रा, तुला। तुला उनकी उच्च राशि है और मेष उनकी नीच राशि है। मकर और कुंभ उनकी अपनी राशि है। शनि अपने भाव एवं दृष्टि के अनुसार फल तो अवश्य ही देते हैं, पर समय समय देते हैं, क्योंकि इनका नाम ही शनैश्चर है ना। शनि सूर्य के पुत्र अवश्य हैं, लेकिन ना ये सूर्य से सहमत होते हैं ना चंद्र से। अगर किसी जातक या जातिका के भाग्य स्थान में शनि बैठा है और उस पर शुभ ग्रह जुपिटर की दृष्टि है, तो उस जातक या जातिका का जीवन भी बहुत ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। शनि को न्यायकर्ता कहा गया है, यानी आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको शनिदेव फल देंगे। ये निश्चित है, बिल्कुल 100% निश्चित है ये। अब अच्छा या बुरा कौन कहेगा? कोई कहता है कि हमने कोई खराब कर्म किया है, कुछ खराब किया है किसी का? कोई नहीं कहता, पर हमारी आत्मा जानती है कि हमने कब गलत किया, कब अच्छा किया, कब सही बोला, कब गलत बोला, कब ये किया जो नहीं करना चाहिए था,
जब ये बोला तो नहीं बोलना चाहिए था। ये हमें बाद में पश्चाताप होता है। तो अगर आपको पश्चाताप हो गया किसी गलत करने का, आपके द्वारा किए गए किसी गलत कार्य का अगर आपको पश्चाताप है, आपको पछतावा हो रहा है, तो फिर आपके अशुभ फल में अवश्य कमी आएगी। औसत आयु वाले मनुष्य के जीवन में 7.5 2 बार आती है। औसत से ऊपर वाले आयु यानी 60 से ऊपर वाले आयु के वाले व्यक्ति के जीवन में ये 3 बार आती है। तो मनुष्य का पूरा जीवन ही शनि से प्रभावित हो गया ना। शनि की महादशा, शनि की अंतरदशाएं, शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि का एक ही राशि में 2.5 साल रहना, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और शनि हम ये जो शनि ग्रह जो है ना, ये बिल्कुल न्याय करते हैं। मैं बार बार इस शब्द को कह रही हूँ। हमारी धरती पर, इस दुनिया में जो अदालत बनी है ना, वहाँ पे इंसाफ की देवी की मूर्ति आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कहा जाता है कि कानून अंधा है, लेकिन नहीं, शनि के लिए कोई ये नहीं है। उनको सब कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं हमने कुछ छुपा कर दिया, कोई नहीं है, वहाँ हम अकेले में कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, कोने में घुस कर रहे हैं, तो भगवान को पता नहीं चलेगा, खूब पता चलेगा। उनकी दृष्टि पूरी सृष्टि पर है। अब प्रकृति और स्वभाव में ये शिव के समान है, मस्त मौला, मन मर्जी के। जब ट्रांजिट में रहते हैं ना, जब 3, 7 और 10वें भाव से जिस हाउस को देखते हैं ना, उनके वहाँ पर वो क्या फल दे देंगे, अच्छा या बुरा, ये बहुत मुश्किल है कहना। ये कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है, ऐसे नहीं कह सकते हम। इसलिए शनि को नील भी कहा गया है और शिव को नीलकंठ। अब मैं बताती हूँ, एक पौराणिक कथा है शनि के बारे में कि रावण जो था, उसने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म होने के पहले सभी ग्रहों को एकादश भाव में रहने का आदेश दिया था, क्योंकि एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। हमारी आकांक्षाओं, हमारी कामनाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है। वहाँ जो भी ग्रह बैठते हैं लगभग सभी अच्छे फल ही देते हैं। वो आय का भाव है। जब देवताओं को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने जाकर शनि से कहा कि रावण के इस कुत्सित विचार को फलीभूत नहीं होने देना आपके हाथ में है, आप कुछ अवश्य करें। तो जब देवताओं ने शनि को इसकी जानकारी दी तो शनि ने क्या किया, अपने पैरों को 12 भाव में फैला दिया, पसार दिया। 12 भाव यानी 12th हाउस जो होता है वो व्यय का भाव होता है, हानि का भाव होता है, विदेश गमन का भाव होता है, बंधन का भाव होता है। वहाँ का शनि अहंकारी बना देता है और जो बुरा करता है अहंकारी बहुत बना देता है 12th में बैठे शनि। जब रावण को पता चला कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी इंद्रजीत का जन्म हो गया, अब वह अजेय होगा, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा एक बार मैं देख तो लूं पत्रिका को। वो पुनः जन्म पत्रिका देखने गया, पंचांग देखने गया, तो उसने देखा
कि शनि के पैर द्वादश भाव में भी आ गए हैं। उसे बहुत क्रोध आया, क्रोधित हो गया बहुत। वो अहंकारी तो वो था ही, अविवेकी भी था। कुछ करने से पहले उसे सोचना नहीं था। उसने क्रोध में आकर शनि के पैर काट दिए। इसलिए शनि का एक नाम पंगु भी है। और शायद इसीलिए शनि धीरे धीरे चलते हैं और उन्हें एक पैरों से पैर नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे चलते हैं, मंद गति से चलते हैं, शनै शनै चलते हैं और शनै शनै ही फल देते हैं। शनि का लघु मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः। ओम सम शनैश्चराय नमः। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। पौराणिक मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तमय नमामि शनैश्चरम। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तमय नमामि शनैश्चरम। हमारे बर्थ चार्ट में चंद्र जिस हाउस में रहता है उससे एक हाउस पहले जब शनि गोचर में आता है तो 7.5 शुरू होती है और एक हाउस बाद तक वह चलती है, यानी 2.5 साल। तो टोटल 7.5 हो गए। इसी को 7.5 ही कहा जाता है। अच्छा, अब जानते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनि का उपाय अगर मन से किया जाए तो बहुत जल्दी लगते हैं, बहुत जल्दी, और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं उनके। एक तो है जो सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाने का। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो आप दीप जलाइए, थोड़ा सा उसको विधि पूर्वक जलाइए। एक तो मिट्टी का दीप लीजिए, उसमें सरसों या तिल का तेल भर लीजिए और उसे जलाने से पहले उसके नीचे सिक्का जरूर रखिए। 1 का, 5 का, 10 का, 11 का, जो भी आप रख सकते हैं अवश्य रखिए। क्योंकि जब उसे सुबह कोई समेटेगा, उठाएगा, तो उसे अनएक्सपेक्टेड गेन होगी। इससे आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आएगी। करके देखिए। दूसरा, जब आपके ऊपर 7.5 आ जाए तो आप छाया दान जरूर कीजिए। इसके लिए आप लोहे की कटोरियाँ ले आइए और कम से कम 7 शनिवार लगातार कीजिए। उसके बाद आप, मर्जी है आपकी, कभी करें ना करें या करते ही रहे, जो आप कर सकते हैं, लेकिन 7 शनिवार लगातार करें। लोहे की 7 कटोरियाँ ले आए और उस कटोरी में एक सिक्का डाल दें, तिल के तेल से भर दें और उसमें अपने चेहरे को देखें। यानी जैसे आप दर्पण में देखते हैं उस तरह से तेल में अपनी छाया देखें और फिर उस तेल को शनि देव के चरणों में चढ़ा दें। लोग ऊपर से नहलाते हैं, नहीं, आप उसको चरणों में चढ़ाइए और लोहे की कटोरी को वहीं छोड़ाइए। और इतना ध्यान रखिए कि उस तेल पर किसी और की छाया ना पड़े। इसे ही छाया दान कहते हैं। इधर उधर वाले जो तेल मांगने आते हैं वो आप ना करें, ये करें, इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। और तेल से चरणों पर डालने के बाद प्रणाम करें और वापस कटोरी वहीं छोड़कर वापस निकल आए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, बच्चों को शनि मंदिर बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाता है बहुत दुखियारी होता है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं वहाँ पर। तो बच्चा बाल मन है, उसे क्या पता जीवन का,
जीवन के संघर्षों का, और उसका शरीर भी हल्का होता है, कोई भी कुप्रभाव पड़ सकता है, इसलिए बच्चों को ना ले जाएं। चौथी बात, एक दूसरे की नकल में शनि के उपाय ना करें। आप देख तो लें, किसी जानकार से पूछ तो लें कि करना भी चाहिए या नहीं। अगर आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आप अपने भाग्य का दान क्यों करेंगे? भाग्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना मतलब भाग्य के शुभ फल में कमी लाना, बिल्कुल नहीं। शनिवार को ना तो आप लोहे का दान करें, ना कबाड़ बेचें, और ना ही सरसों का तेल या तिल का तेल खरीदें। इस बात का ध्यान रखें। एक बात और है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात, ईश्वर के समक्ष सदा निरीह बने रहें। जो भी है वो हमारा तो है नहीं, उनका ही दिया हुआ है ना, तो ईश्वर के समक्ष नतमस्तक रहें, माता पिता के समक्ष ऋणी रहें, गुरु के समक्ष आज्ञाकारी रहें, और जो समाज ने दिया है, जो समाज के जो वर्ग आपकी सेवा करते हैं, उनके प्रति आभारी रहें। शनि को अच्छा करने के लिए आप कभी भी आप जिनसे आप सेवा ले रहे हैं, जैसे रिक्शा वाले, ऑटो वाले, सफाई कर्मचारी, स्वीपर, गाड़ी साफ करते हैं, जो आपको जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ताज़ा ताज़ा लाकर आपके घर पहुंचाते हैं या आप लेकर आते हैं, उनसे, अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स से, इन सब से बिल्कुल चिक ना करें। आप सोचते हैं इनसे 10 रुपये 50 रुपये बचाकर हमने बहुत कुछ बचा लिया, नहीं, बहुत कुछ गंवा दिया आपने। बार्गेनिंग भी एक सीमा तक है ना। अब बाजार जाते हैं तो आप मतलब 500 की चीज़ें 200 में कहते हैं देने को, ये गलत है। थोड़ा सा तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, नहीं तो फिर शनि का फल तो फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी सेवा करने वालों के प्रति हमेशा आभारी रहें, जब तक उनको कुछ ना कुछ देते रहें। नमस्कार। अब मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। जो आप देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। हाँ, नहीं, आप वीडियो देख लिया आपने, बहुत कुछ जान लिया आपने, पर आप बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।